हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी जिससे आप सीईटी और एसटेट को एक ही बार में क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको इस महीने 2 महीनों में रखनी है। 2 महीने क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, और इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप पूरे भरोसे के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, एस्टेट फेब में होने वाला है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि मैडम तो पागल हो गई है, पता नहीं क्यों फेब में आज तक नहीं हुआ, आज तक अब कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस बात को हम छोड़ेंगे। तो आप भरोसा कर सकते हैं। तो एस्टेट को लेकर जितने भी इन्फॉर्मेशन चैनल पे आएंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सीधा, अगर बात करें, बिल्कुल डायरेक्ट होंगी। ठीक है, उसमें कोई भी फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भरोसा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में हम। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी और एस्टेट को हम एक बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक साथ, क्योंकि आपका सीईटी भी आ गया और आपका एस्टेट भी आ गया। तो देखिए, सीईटी की सुनने में आ रहा है कि मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, बट अगर हम बात करें तो मार्च में इसका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि मार्च में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और भी कई सिनेरियो हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, बट फिर भी अगर होता है तो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट में जो है इस एग्ज़ाम की संभावना रहेगी। रही बात एस्टेट की, तो एस्टेट की मैं आपको, देखिए, कोई भी बनावटी बात मैं आपसे नहीं करूँगी। मैंने आपको जब ये वीडियो बताई तब भी मैंने आपको बताया था कि 8 और जो 9 डेट आई है आपकी फ़ेब, ये भी संभावित है, कन्फर्म डेट ये नहीं है। ठीक है, अब जैसे-जैसे टाइम आएगा और उसके साथ-साथ मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि ये डेट कब तक आपकी कन्फर्म हो जाएगी, कब तक नहीं। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें तैयारी करनी पड़ेगी 8 और 9 को ही फाइनल मानकर। ठीक है, यहाँ तक हमें अपनी तैयारी बिल्कुल 100% डन करती हैं और इसके साथ-साथ आप इसकी तैयारी, सीईटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये भी हम इसमें बात करेंगे। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं। सीईटी का एक बेसिक आइडिया हम समझ लेते हैं कि ये जो आपका टेस्ट होने वाला है, तो इसकी बात करें तो देखिए, ये आपका 3 ईयर वैलिड है। ठीक है, और एस्टेट आपका लाइफ टाइम है। एक बार आप कर लें तो दोबारा आपको करने की नीड नहीं है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों, क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर हम इसमें बात करें सीईटी में, ये आपका 3 ईयर के लिए वैलिड है और 3 ईयर की अगर बात करें तो इसमें मार्क्स आपको ठीक-ठाक लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया और बात बन गई, नहीं होगा ऐसा। बहुत सारे टीचर्स ने कोशिश की है कि इसको जो है क्वालिफाई नेचर का करवाया जाए और देखिए, कोशिश उनकी चल ही रही है, तो कितनी कोशिश उनकी बन पाती है और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो किसी भी रीज़न से सीईटी में मतलब जो आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बट उन्हें भरोसा था कि यहाँ तो कुछ रीज़न से रह गया, बट मुझे मेंस में मौका मिलता तो वहाँ मैं ज़रूर कुछ अच्छा कर पाता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है उन्हें अगर सीईटी को क्वालिफ़ाई कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है और मैं खुद इस फ़ेवर में हूँ कि अगर इसे क्वालिफ़ाई कर दें तो अच्छी बात है। बट अब नहीं है तो कुछ ही सही, ठीक है, तो 10 गुणा लोगों को ये बुलाएँगे, ठीक है, 10 गुणा लोगों को बुलाएँगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी अपने आप में उससे तो ठीक है, जो पहले था 4 गुणा उससे तो अच्छा है, 10 गुणा कम से कम कुछ और एक्स्ट्रा लोगों को मौका मिला। ठीक है, तो और इसके साथ-साथ और अगर बात करें, इसमें ऐज दी है आपकी 18 टू 14 42। तो ये ऐज भी ठीक-ठाक है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। ये ऐज बिल्कुल ठीक है, इसके बीच के ही लोग जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ओके, तो अगर बात करें, जनरल को 50% मार्क्स लाने हैं और रिजर्वेशन को 40% लाने हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट 40 या 50% सोचकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी ना ही करें। और मैं अगेन आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ ये कहकर कि अगर आप इसी क्वालिफ़ाई पर रुके रहेंगे तो आप टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना सकते। जगह बनाने के लिए आपको भीड़ से आगे निकलना है, ठीक है? उन 10 गुणा लोगों में आपको रहना होगा।
ठीक है ना। उन 10 गुणा लोगों में आपको रहना ही होगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इस सिनेरियो को तो आपने ठीक है पढ़ लिया, अब इसको आप यहीं पे छोड़ दें, दिमाग से डिलीट कर दें कि आपको 50% लाना है या 40% लाना है। नहीं, आप 70, 80, 90% तक स्कोर करेंगे तब जाकर आप कहीं अपनी जगह बना पाएंगे। क्योंकि अब देख सकते हैं आप, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, बच्चे दिन रात इतनी बुरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और जब उनका स्कोर आप देखेंगे तो इतना हाई जाएगा, तो कहाँ लिस्ट बहुत ऊपर तक जाने वाली है। और अब की बार जो है बहुत बहुत भयंकर टक्कर होने वाली है, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स जो हैं अभी लगी भी हैं, और अब आगे, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि 45,000 जॉब जो हैं अब आएंगी, वैकेंसीज जो है देखने को मिलेंगी 45,000। कम नहीं है, बहुत बड़ा रेशो है, और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मोटिवेट होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना तो इसमें ना इसमें। ठीक है। अब ये जो सीईटी है, जो सीईटी है ये आपका टीचिंग पोस्ट के अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए लिया जाता है। जैसे आपका अगर बात करें क्लर्क है या कोई अदर जॉब जो आपकी होती हैं, इसके अलावा टीचिंग के अलावा वो सारी आपकी ग्रुप सी और डी की वो सीईटी के द्वारा ली जाएंगी। सीईटी आपका क्वालिफाई है तभी आप ग्रुप सी और डी की पोस्ट फिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एस्टेट आपका टीचिंग के लिए होता है। ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, है ना। तो दोनों की तैयारी हम एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो आप सभी को पता है जो सीईटी का जो सिलेबस है, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल मार्क्स की बात करें 100 है, इसके 150 है। ठीक है, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक बात और कर लेते हैं इससे पहले। अभी सीईटी मैंने बताया आपको, ठीक है, तो अगर सीईटी को अगर हम सोचे तो हमारे पास कम से कम 3 महीने हैं। ठीक है, बट हम 2 ही महीने मानकर चलेंगे। और एस्टेट की बात करें तो एस्टेट में हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, ओनली 1 मंथ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 8 और 9 फेब, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 मंथ है। ठीक है ना। कुछ थोड़ा बहुत 2-3 दिन तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर मान के चले कि उसको ना ही कंसीडर करें तो ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम। और हाँ, इसमें टक्कर वैसे भी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो लोग फॉर्म फिल करेंगे ना, वो 10th से लेकर पीएचडी तक वाले करेंगे, समझे। तो टक्कर जो है बहुत भयंकर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। देखिए, अगर बात करें, जो अभी मैंने आपको बताया जो सीईटी है वो 100 मार्क्स, और आपका ये जो बात करें आपका एस्टेट, ये है 150 मार्क्स। इसमें से अगर आप अपनी सीडीपी हटा दें, साइकोलॉजी हटा दें, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यस और नो? यस। और हाँ, इसमें से आप अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी आप इसमें से हटा सकते हैं, यदि आप उसके लिए जा रहे हैं तो। ठीक है ना। तो इसमें से अपने सब्जेक्ट को हटा देंगे हम, और इसमें से, हाँ जी, सीडीपी को हटा देंगे। बाकी बचा कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम 60 मार्क्स की। 90 मार्क्स नहीं बोलूँगी, 30 हटा दिए मैंने, कौन से वाले? सीडीपी वाले। तो 60 मार्क्स यहाँ से, और अगर बात करें तो ये तो पूरा आपका 100 मार्क्स है। अब इस 100 में से आपके 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा। कौन कौन सा होगा? 25% बोला है इन्होंने हरियाणा जी के आपसे पूछी जाएगी, और बाकी 75% आपसे ये सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से हम साइकोलॉजी हटा देंगे क्योंकि ये आपका एस्टेट का पार्ट है। ओके, तो अब देखिए, इन्होंने मार्क्स डिवाइड नहीं किए हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ऐसा इन्होंने अभी नहीं बताया है। और हाँ, एक बात और बताइए, ग्रुप सी के लिए ये कंप्यूटर भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, ग्रुप सी के लिए ये कंप्यूटर भी आपसे पूछेंगे। तो देखिए, आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, स्टैटिक जीके भी आएगी। तो ये चीज़ें आप इसमें ज़रूर पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि एस्टेट की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में और सीईटी की हिंदी, मैथ, रीजनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सीईटी भी अपना एक स्टैंडर्ड रखता है, और अब की बार तो वो स्टैंडर्ड और ज़्यादा हाई होने वाला है। और एस्टेट तो माना ही अपने स्टैंडर्ड के लिए जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो
इसकी तैयारी आप करेंगे एक साथ हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो आपको ये जो है सब्जेक्ट्स दोनों में इक्वली हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो भी हम बात करेंगे। जीके में अगर हम बात करें तो जो आपका स्टैटिक जीके आती है ना, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स की लगा लो आप, नेशनल लेवल पे कोई भी इस टाइप की कोई योजना है, कोई स्कीम है, कोई स्पोर्ट्स है, और कुछ भी कोई नई चीज़ आई है, ठीक है, कोई इनोवेशन है, इस टाइप की चीज़ें। और अगर बात करें कोई जो फेमस राइटर्स हैं, फेमस बुक्स हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? आई होप आपसे ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। हिंदी में अगर आप नोट करना चाहें, मैंने नोट किया है, ठीक है, मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपके सीईटी के एग्जाम हुए हैं, मैंने उनको नोट किया है, तो वहाँ से मुझे जो जानने को मिला मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो ग्रामर पे पूरा फुल फोकस है, ठीक है। तो अगर एस्टेट की भी बात करेंगे तो पेडागोजी के नाम पर बहुत रेयर, अब की बार उम्मीद है कि पेडागोजी आपसे पूछी जाए, क्योंकि बहुत बवाल हो चुका है उसके ऊपर। तो अब की बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, उसमें पेडागोजी पूछी जा सकती है, लेकिन अब तक का जो सिनेरियो रहा है, वहाँ पे पूरा जोर आपका ग्रामर पर रहा है ना? तो ग्रामर को हम स्किप कर नहीं कर सकते, ग्रामर भी हमें पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसमें जो हाइलाइट, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, आपकी संधि है, मैं बोल देती हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। आपकी संधि है, समास है, ठीक है, मैंने नोट किया है, संधि है, आपका समास है, ठीक है, संधि है, आपका समास है, और उसके साथ साथ हाँ, आपका वाक्य है, उससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, इनसे भी क्वेश्चन आया है, आपकी वोकैब है, उससे भी क्वेश्चन आया है ना, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो जो आपके वोकैब में अगर बात करें, जो पर्यायवाची हैं, है ना, विलोम है, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ग्रामर जो है, व्याकरण आपकी कंप्लीटली यहाँ पे पूछी गई है। और इंग्लिश में बात करें तो आपका वॉइस जो है बिल्कुल पूछा गया है, बहुत अच्छे से पूछा गया है। इसमें आपका नरेशन भी पूछा गया है, और नरेशन के साथ साथ अगर बात करें आपका ये जो वर्ब है, वर्ब से भी क्वेश्चन आया है। एरर डिटेक्शन, इसमें तो मोस्टली ग्रामर फुली यूज हो जाती है। उसके साथ आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और अगर बात करें आपका टेंसेज, बिल्कुल टेंसेज से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी इंग्लिश जो ग्रामर है वो आपसे पूछी गई है। रीजनिंग का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई फाई नहीं है। रीजनिंग में जो कॉमनली टॉपिक यूज होते हैं, इसमें आपसे फिगर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था, और आपका टाइम एंड वर्क के से भी क्वेश्चन था। और अगर बात करें इसमें जो है आपका ये जो क्या कहते हैं उसको, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया हमने लिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। और पढ़ना आपको देखिए अगेन सारा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉप 10 में रहना है। टॉप 10 में रहना है तो अकेला इतना पढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतना तो हर कोई बच्चा पढ़ कर जाएगा, है ना? इतना हर कोई बच्चा पढ़ के जाएगा, तो इतने से बात नहीं बनेगी। उसके बाद अगर बात करें हम हरियाणा जीके के टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी मैंने आपके लिए नोट किए हैं। तो 25 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपसे हरियाणा की हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, उसका लिटरेचर, स्कीम्स, करंट अफेयर, है ना, पॉलिटी, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे, और मिसलेनियस, जैसे इसमें भी अगेन आपका स्पोर्ट्स हो गया, हरियाणा की मिट्टी हो गई, और हरियाणा एनवायरनमेंट हो गया, इससे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको इतनी बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से आपको तैयारी लेकर चलनी है। अब देखिए, तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं मेरे चैनल की बात करूं तो मैं अपने चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो बाकी चैनल्स पे आप देखेंगे तो वो अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। एज सच मेरा कोई कोई बैच नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि इस तरह की चीज़ें मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं थोड़ी सी जितनी थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और आपसे मैं कुछ सीख सकूं। इसीलिए जो है मैं करती हूँ, डेली एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ।
ठीक है? क्योंकि उतना टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता कि मैं 2 वीडियो जो है आपके लिए बना सकूँ, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा और मेरे चैनल पे आपको किस-किस का कंटेंट मिलेगा? आपको हिंदी का मिलेगा, जीके का मिलेगा, रीज़निंग में स्टार्ट करने वाली हूँ, साइकोलॉजी का मिलेगा फुल, साइकोलॉजी का फुल मिलेगा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ फॉर श्योर मैंने जो है प्रीवियस ईयर करवाए हैं आपको 5 ईयर के। एस्टेट के लिए, एस्टेट वालों ध्यान से सुन लो। तो इसके लिए 5 ईयर के जो है मैंने आपके प्रीवियस ईयर करवाए हैं, ओनली सीडीपी। तो आप उन्हें ज़रूर विज़िट करें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और अगेन मैं कहूँ तो एस्टेट के लिए फॉर श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप पीछे जाकर रिव्यू चेक कर सकते हैं। ओके, एस्टेट को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से आएगी, वो बिल्कुल फॉर श्योर 100% श्योर आएगी। ठीक है, 100% कहने से सब लोग कतराते हैं और उस टाइम बाद में तो मुझे भी फ़ील हुआ कि शायद मुझे 100% नहीं कहना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने बोल दिया, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही वैसा लग गया, तो उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, और लगा हो तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं श्योर थी उसके लिए। जिन्होंने मुझे बताया था वो कन्फर्म था, इसलिए मैंने 100% श्योर बोल दिया, दैट्स इट। आगे नहीं बोलेंगे, बात खत्म, है ना? हर चीज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती है, और उस वीडियो ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो आगे ध्यान रखेंगे उस बात का, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जैसा भी आपका रिव्यू रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर डालें, और बाकी वीडियो को भी विजिट किया करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, और उस पर कमेंट भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कारण अगर किसी का थोड़ा बहुत भला हो जाता है तो उसमें हर्ज ही क्या है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? तो अगर आप कमेंट्स करेंगे, बताएँगे कैसा रहता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शायद इस थोड़े से टाइम में से मैं और ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करूँगी, और फिर शायद हो सकता है कि मैं वीडियोज़ जो हैं 1 से 2 भी कर दूँ दिन में। ठीक है? तो आज की वीडियो में मुझे इतनी ही बात आपसे करनी थी, और आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के लिए अगर बात करूँ तो कंप्यूटर भी मेरा सब्जेक्ट रहा था, अब तो नहीं है। बट हाँ, उसके लिए एक वीडियो ज़रूर मैं कंबाइन करके आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मर्ज करके मैं आप सबको करवा दूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है? और हरियाणा जीके की जो है मैंने मुख्यमंत्री करवाए थे, तो उसकी तो बेसिकली मैंने एक ही वीडियो डाली है, और उसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि, और कमेंट्स भी आए हैं कि मैम और भी वीडियो आप बनाएँ उसके ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके भी बाकी टॉपिक्स मैं डाल पाऊँ। ठीक है? तो देखिए, कंटेंट आपको कम मिलेगा, बट जितना मिलेगा हेल्पफुल मिलेगा, फॉर श्योर, इस बात की गारंटी है। ठीक है? चीज़ें मिलेंगी, कम मिलेंगी, बट जितनी मिलेंगी बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से मिलेंगी। ओके? तो चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए कि बहुत कमेंट आया था, एक स्टूडेंट है जो फ़ेवरेट ही बन जाती है उस टीचर की, जो कुछ भी लगा लीजिए, जो टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? सलमा। तो सलमा की डिमांड थी कि जो है रीज़निंग की क्लास जो है लाई जाए। तो सलमा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कि मैं रीज़निंग की क्लास बहुत जल्दी मैनेज करूँ, और बाकी काफ़ी सब्जेक्ट्स की ज़िम्मेदारी जो है मैंने उठा ली है आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी होता क्या है। बाकी जितनी चीज़ें करूँगी मैं आपके लिए अच्छी ही करूँगी, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट। और आज की वीडियो लेट हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, आपके काम की है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।